हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वही वर्गमूल। हमने जो लास्ट वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था हम उसी के आगे अब उसे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2B। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हो जाए यानी हमें इसका वही गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है वही पहले फाइंड करना है। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं तो वो इस वीडियो में भी हमारा वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अब हमें इसने कहा है पूर्ण वर्ग हो जाए यानी इसका हमें गुणनखंड करने, अगर वो कहे कि किस संख्या से गुणा करा जाए या किस संख्या से भाग करा जाए, दोनों के लिए एक ही मेथड है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से हम उसे करते हैं। तो जैसे ये 1890, सबसे पहले हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसके लास्ट में 0 आ रहा है यानी 2 से भाग कर सकते हैं। हम इसे 2 से भाग करके लिखेंगे। 2 ने 18, 2 चौक 8, 1 इधर गया, 2 पंजे 10। अब क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में तो 2 से तो हो नहीं सकता, तो हम इसे जोड़ के देख लेंगे। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 3 से भाग हो जाता है यानी अब हम इसे 3 से भाग करके देखेंगे। 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 1 इधर गया, 3 पंजे 15। फिर दोबारा से हम इसे 3 से देखते हैं। 3 और 1 4 और 1 5 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 1 में तो पहाड़ा चल नहीं सकता 3 का, तो 0। फिर पूरा क्या हो गया ये 15, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से हो जाएगा ये 3 तिया 9, 1 इधर गया, 3 पंजे 15। अब 35 तो 3 के बारे में आता नहीं, अब हम करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35। अब 7 किसके बारे में आता है? 7 के, तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो जब हमें जैसे हमने इसमें वर्गमूल निकालना होता है तो वही हमें 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। वर्गमूल तभी होगा जब 2 2 के पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा। वर्गमूल का मतलब 2 2 का पेयर बनना चाहिए यानी स्क्वायर होना चाहिए, जैसे आपको बताया था। तो हमारे पास अब यहाँ पे 1890 के फैक्टर हमारे आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आया। अब हमें इसका वो कह रहे पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग होने के लिए यानी अंडर रूट, यानी अब दोनों साइड हम अंडर रूट लगा देंगे। तो अब आप मुझे बताओ, क्या 2 का कोई और पेयर दिख रहा है हमें? 7 वाला 2 अकेला है यहाँ पे, तो यानी ये तो अकेला रह गया। अब 3 का पेयर है ये रहा। अब इस 3 के साथ कोई नहीं है, इस 5 के साथ कोई नहीं है, इस 7 के साथ कोई नहीं है। यानी अब हमारा क्या होता है कि जो जिसका पेयर मिल जाता है उसमें से एक जो है वो बाहर आ जाता है। तो अब हमारे पास अंदर क्या बच रहा है? ये जो 2 अकेला रह गया था, ये जो 3 अकेला रह गया था, ये जो 5 अकेला रह गया था और एक जो 7 अकेला रह गया था। तो ये आ गया 3, इनकी गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21 यानी 210। यानी ये नंबर जो हमारा अंडर रूट में रह गया, उसने कहा था ना किस नंबर से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी जिसका हमें पेयर नहीं मिला, एक 2 का पेयर नहीं मिला, एक 3 का नहीं मिला, एक 5 का नहीं मिला, एक 7 का नहीं मिला, यानी हमारे पास 210 जो है वो अकेला रह गया। यानी हमारा 210 से, यही आंसर है, 210 से गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आ, 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अगर वो हमसे कहता कि किससे भाग करने पर, तो भी हमारा आंसर जो अंडर रूट में बच जाएगा, यानी जिसका पेयर नहीं होगा वही हमारा गुणा करने पर भी, चाहे वो कहे गुणा करने पर क्या बचेगा, चाहे वो कहे भाग करने पर क्या बचेगा, तो जिसका पेयरिंग नहीं होगी यानी जो अकेला रह जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा।
जैसे इस क्वेश्चन में हमने करा है, हमने पहले 9408 में ये बताना था भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमने पहले इसके वही उसी तरीके से गुणनखंड ज्ञात करें। अब आप देखो इसमें ये 2 का पेयर है, ये भी 2 जने सेम, ये 3 अकेला, ये 7 अकेला, नहीं 7 भी है देखो, तो इसमें अकेला क्या रह गया 3, तो ये इसमें से 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, 1 2 इसमें से बाहर और 1 7 इसमें से बाहर, अंदर क्या रह गया 3, अंडर रूट में क्या रह गया 3, यानी हम क्या लिखेंगे 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 2D। 2D मैंने पहले इसलिए ली क्योंकि पहले 2D में मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से हम वर्गमूल में संख्या ज्ञात करेंगे, फिर हम आएंगे 2C पर। ठीक है, फिर उसमें हम नया मेथड सीखेंगे, गुणनखंड विधि सीखी थी इससे पहले वीडियो में, अब हम सीखेंगे भाग विधि, लेकिन वो नेक्स्ट डे कल सीखेंगे। आज हम सीखेंगे 2D। 2D का पहला क्वेश्चन है कि ये एक संख्या दे रखी है, वो कह रहे हैं इसका वर्गमूल जो होगा उसमें अंकों की संख्या बतानी है। यानी जैसे अगर हमारे पास 4 है तो 4 का अंडर रूट करने पर कितना आता है 2 आता है, तो यानी ये जो नंबर आया कितना है, इसमें अंक कितना है 1, अंक कितना है इसमें 1, तो और जैसे 16 है, 16 का कितना अंक है 1, तो हमें ये बताना है 1 अंक है इसमें भी, तो ये बताना है कि इसमें कितने अंक होंगे। उसके लिए हमें भाग विधि जो है वो भी स्टार्टिंग का पहला स्टेप उसका यही है जो मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ। भाग विधि में पहला स्टेप यही यूज़ करना है किसी भी नंबर के लिए। तो उसके लिए पहले 2D के ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि इस नंबर में जो इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसमें वर्ग जो आंसर आएगा उसमें अंक कितने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पीछे से काउंटिंग, पीछे से देखना है। पीछे ये 25 है, 2 2 के पेयर बनाते जाओ पीछे से, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, कितने आ गए 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4। ये MCQs है तो इसका आंसर 4 आ गया। ठीक है, 4 कौन से नंबर पे है, थर्ड वाला, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्गमूलों में अंकों की संख्या। अब इसमें भी कोई सा भी नंबर ले लो, देखो एक पीछे से बनाना है, एक ही अकेला रह गया, लेकिन कितनी लाइन हमने खींची 1 और 1 2, ऐसी इसमें खींच के देख लो 1 और 1 2, पीछे से बनाने हैं 2 2 के, 2 2 को साथ में लेके, तो 1 और 1 ये 2, तो इसका आंसर आएगा 2। और 2 कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे ये, तो हमारा आंसर इसका आएगा 2। फिर वो कह रहा है 7 अंकों की संख्या है कोई, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अब 7 नंबर की कोई सी भी संख्या लिख लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर लिख लिए मैंने। अब वही पीछे से पेयर बनाओ, 1 2 3 और 1 ये 4, 4 बने ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। फिर वर्गमूल में 2 अंक हो तो वह संख्या होगी। अभी मैंने ऊपर बताया इसमें कितनी थी 1 और 1 2, ठीक है। अब मान लिया मैंने नंबर ले लिया 999, तो कितने बने 1 और 1 2, इसमें भी 2 बने। फिर एक मैंने ले लिया 1024, तो इसमें भी कितने बने 2, तो यानी या तो नंबर 3 अंक वाला हो या 4 अंक वाला हो, तो दोनों में ही वर्गमूल जो होगी वह संख्या कितने अंकों की होगी, या तो 3 या फिर 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 3 अंक या 4 अंक, 3 अंक या 4 अंक, ये वाला ऑप्शन हमारा
ठीक होगा। इसके लिए एग्जाम्पल लिया, 3 अंक वाली भी एक संख्या ले ली, 2 पेयर बने, 4 अंक वाली भी ले ली, 2 बने। अब देखो अगर आप कहोगे 5 अंक वाली, तो मैंने ले ली माना 2 2 5 3 2, 5 अंकों की संख्या ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। बनाओ जरा, 1 2 3 हो गए ना इसमें पेयर, लेकिन वो कह रहा है कि 2 अंक होने चाहिए, तो इसलिए 2 अंक के लिए बस ये ही दोनों होंगे। तो संख्या कौन सी होगी, 3 अंक या 4 अंक। अब जैसे अब वो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस रेखाएं खींचनी है पीछे से 2 2 की। कितने आए, 2 आए, तो पड़ी रेखाओं की संख्या, इसे बोलते पड़ी रेखा, पड़ी रेखा की संख्या 2 है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसका भी बना दो, 2 3 बने, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। 1 2 3, इसका आंसर भी क्या होगा, 3। फिर बनाओ 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, 4। फिर इसका 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 4। यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि पड़ी रेखाओं की संख्या 4 है। पड़ी रेखा यानी ये जो हमने पेयर बनाए, 2 2 के बनाने हैं, एक अगर अकेला रह जाता है तो वो भी एक जो है वो एक काउंट होगी रेखा। अगर हमने जैसे ये था तो एक ये बनाई 2, अब ये अकेला था तो ये भी पूरा काउंट होगा, 1 और 1 2। ठीक है, तो आज ये हमने पढ़ी 2D। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस में इसी तरीके से लिखना है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि पड़ी रेखाओं की संख्या 4 है। तो अब हमारा जो ये पहला स्टेप था, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में 2C करेंगे, उसमें ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पेयर ही बनाने पड़ेंगे। अगर हमने पेयर बना लिए तो हम वो क्वेश्चन आगे कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।